अभी पिछले कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में इजराइल और फलस्तीन को लेकर 3-4 रेजोल्यूशंस पास किए गए थे, जिनकी मदद से इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही थी। अगर और कोई देश होता तो शायद इन सब रेजोल्यूशंस के कारण प्रेशर में भी आ जाता, लेकिन इजराइल दुनिया का एकमात्र देश होगा जिसके खिलाफ सुबह यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुए एंड शाम को वही इजराइल गाजा पट्टी और लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। पिछले 3 दिन से इजराइल डिफेंस फोर्सेस इजराइल की एयरफोर्स साउथ लेबनान और गाजा पट्टी में स्थित हमास के टारगेट्स को लॉक कर रही है और एक एक करके सभी के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करके सबको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। यानी इंटरनेशनल प्रेशर और इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशंस का 1% भी फर्क नहीं पड़ता इजराइल को। कोई इजराइल के बारे में जो कुछ भी कहे, इजराइल अपने अंदाज में ही एक्शन करता है। ये एटीट्यूड इजराइल का। दरअसल हुआ क्या कि जेरूसलम में जो इस्लाम की 3rd होलीएस्ट अल अक्सा मस्जिद है, रमजान के मौके पर वहाँ पर बड़ी संख्या में फलस्तीनी इकट्ठा होते हैं। इस बार भी हमेशा की तरह रमजान स्टार्ट होते ही अल अक्सा में काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी और इस दौरान क्या हुआ कि अल अक्सा में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही इजराइल पुलिस और फलस्तीनियंस के बीच कन्फ्रंटेशन काफी सीरियस हो गई, जो कि आगे चलकर क्लैशेस में बदल गई। इसके बाद क्या हुआ कि इजराइल की पुलिस के ऊपर अल अक्सा में फलस्तीनियंस की तरफ से काफी हमले किए गए। फलस्तीनियों ने वहां पर बैरिकेड लगाकर इजराइल पुलिस को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद इजराइल पुलिस ने अल अक्सा में रेड्स मारी और वहां पर कई सारे फलस्तीनियंस को अरेस्ट कर लिया। बस इस इंसिडेंट की वजह से हमास आतंकी संगठन ने लेबनान के साउदर्न पार्ट से कुल 34 जबकि गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर 44 रॉकेट फायर कर दिए। यानी कुल 80 के करीब रॉकेट्स इजराइल के ऊपर फायर किए गए, जिनमें से अधिकतर इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने रोक दिए थे और कुछ ओपन एरिया में गिरे, जबकि एक रॉकेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर जाकर गिरा, लेकिन उसमें भी कैजुअलिटीज नहीं हुई। अब ये भी सही बात है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी भी इजराइल की पुलिस की है एंड अगर बाहर से उनके देश के ऊपर रॉकेट अटैक्स होंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का भी इजराइल के पास पूरा राइट है। हाँ, रमजान का मौका था, ये हो सकता था कि इजराइल पेशेंस दिखाता, लेकिन पेशेंस यानी कि सब्र नाम का वर्ड शायद इजराइल की डिक्शनरी में नहीं है। जैसे इजराइल के ऊपर रॉकेट अटैक स्टार्ट हुए, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस को कार्रवाई करने के आदेश दे दिए एंड अब इजराइल एयरफोर्स साउथ लेबनान और गाजा पट्टी के ऊपर जितने भी हमास के आतंकी ठिकाने हैं उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर रही है। अंडरग्राउंड टनल्स के ऊपर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। इसके साथ ही अल अक्सा के अंदर भी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, जिसके बाद इस पूरे विवाद के ऊपर भारत का रिएक्शन भी आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द सियासत डेली के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने अल अक्सा में वायलेंस के ऊपर बोला है कि वहां पर जल्द से जल्द शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए। भारत ने कहा है कि दोनों पार्टीज वहां पर शांति कायम करें, वायलेंस यानी कि हिंसा का सहारा बिल्कुल भी न लें और इस मुद्दे के ऊपर सब्र दिखाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची सर ने कहा है कि इजराइल फलस्तीन को लेकर भारत का स्टैंड एकदम क्लियर और कंसिस्टेंट है। इजराइल और फलस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन करवाने के लिए, डायरेक्ट नेगोशिएशंस करवाने के लिए जो भी एफर्ट्स होंगे, भारत उनका समर्थन करता है। इस नाजुक समय में भारत सभी साइड से अपील करता है कि शांति व्यवस्था बनाई जाए। 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है कि भारत चाहता है कि फलस्तीन और इजराइल दोनों ही साइड बाय साइड एक साथ एग्जिस्ट करें। भारत ने यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में 2 रेजोल्यूशंस के ऊपर फलस्तीन का भी साथ दिया था, जबकि एक के ऊपर न्यूट्रल रहकर अब्सटेन किया था। वैसे शांति व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन इजराइल के पास भी रिस्पॉन्ड करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि रॉकेट अटैक्स सबसे पहले उसी के ऊपर किए गए। खैर, आप किसका समर्थन करते हैं, इजराइल या फिर फलस्तीन का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।